हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय ज्ञान एकेडमी में। तो हमारी कक्षा 10 की क्लास चल रही थी और हम आप लोगों को कक्षा 10 का मैथ का सॉल्व पेपर हल करा रहे थे, जिसमें हम आप लोगों को 2020 का सेट लेकर चले थे, जिसमें हमने 6 सेटों को हल करा दिया है। हम इस समय सेट 7 नंबर हल करा रहे हैं। आज हम चौथे के खा नंबर से देखेंगे सवाल, आप लोग अपने सॉल्व में देखेंगे। चौथे का खा नंबर सवाल दिया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 0, 2, 0 और 0, 3 है। तो शीर्ष कितने त्रिभुज में होते हैं? त्रिभुज में शीर्ष 3 होते हैं। तो जिसमें हमने मान लिया ए दिया है 0, 0 और बी दिया है 2, 0 और सी दिया माना हमने 0, 3। इसको हम x1 मानेंगे, जो x1 और y1 के रूप में दिया है। ये x2 y2 के रूप में दिया है और ये x3 y3 के रूप में दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब हम इस फॉर्मूले में इन निर्देशांकों को रखेंगे और हम त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे। तो इसमें x1 कितना दिया है? x1 दिया है 0, y2 कितना दिया है 0 और y3 कितना दिया है -3 प्लस x2 दिया है 2, y3 दिया है 3 और y1 कितना दिया है 0 प्लस x3 दिया है 0 और y1 दिया है 0 और y2 कितना दिया है 0, ये भी दिया है। अब इसको हम हल करेंगे तो 1/2 0 की गुणा होगी से तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 3 6 प्लस का 0 की गुणा होगी 0 हो जाएगा। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो ये 0 जुड़ जाएंगे तो 6 ही होगा। तो 1/2 गुणे 6, 2 एकम 2, 2 3 6 बराबर कितना हो जाएगा 3 वर्ग इकाई। तो इसमें हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना था, जो हमारा आ गया 3 वर्ग इकाई, यही आंसर है। आइए अब हम चौथे का ग नंबर सवाल देखते हैं। आप लोग अपने सॉल्व पेपर में देखेंगे 2020 के सेट नंबर 7 में दिया है सवाल कि पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का अद्वितीय हल है। जिसमें पहला समीकरण दिया है 4x प्लस 4y पी वाई प्लस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। तो हमारे पास इसमें दो समीकरण दिए हैं और हमें पी का मान इसमें ज्ञात करना है, लेकिन इसमें कंडीशन याद दी है कि युग्म का जो है अद्वितीय हल है। तो दिया क्या है? दिया है अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल जब है तो अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इसके नॉट इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यह कंडीशन होती है। तो हमारा पहला समीकरण क्या दिया है? पहला समीकरण दिया है इसमें 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 और दूसरा समीकरण क्या दिया है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक की a1x प्लस a2y b2y b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो हम यहाँ पर तुलना करेंगे तो हमारा पहला समीकरण क्या दिया था 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 और हमें तुलना किससे करनी है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो इसमें हम देखेंगे x का गुणांक समीकरण में 4 दिया है और जिससे हमें तुलना करनी है उसमें x का गुणांक a1 दिया है। तो a1 बराबर किसके होगा 4 के। इसी प्रकार से y का गुणांक यहाँ पर p दिया है और यहाँ पर y का गुणांक b1 दिया है।
तो B1 क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। और C1 की जगह पर क्या दिया, 8 दिया, तो C1 बराबर हो जाएगा 8। अब हम दूसरे समीकरण की तुलना करेंगे। हमारा दूसरा समीकरण क्या था, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। और तुलना जिससे करनी वह समीकरण क्या था, a2x प्लस b2y प्लस C2 बराबर 0। तो A2 इसमें क्या हो जाएगा, x का गुणांक 2, B2 क्या हो जाएगा, y का गुणांक 2, और C2 बराबर भी क्या हो जाएगा 2। और कंडीशन हमें क्या कौन सी क्रिएट करनी है, जो हमें अद्वितीय हल है यानी कि यूनिक हल है। तो अद्वितीय हल में कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज कैन नॉट इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो हम A1 इसमें क्या है, दिया हमने नहीं निकाला है। A1 कितना है 4 और A2 कितना है 2 इज कैन नॉट इक्वल टू B1 कितना है P और B2 कितना है 2। तो हमें P का मान ज्ञात करना है, तो हम यही दो पद लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर P जी कैन नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब यह है कि अगर हम 4 के अतिरिक्त P का मान इन समीकरण में रख देते हैं, कोई भी मान 4 के अतिरिक्त होगा, तो यह समीकरण क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा। तो लिखेंगे अतः P इज कैन नॉट इक्वल टू 4 के अतिरिक्त मान के लिए समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। यानी केवल हमको P बराबर 4 नहीं रखना है इस समीकरण में, P बराबर 4 के अलावा हम कोई भी मान रख दें P का, वहाँ पे जो हमें जो कंडीशन मिलेगी अद्वितीय हल की ही मिलेगी। यही हमें इसमें ज्ञात करना था। आइए अब हम चौथे का घ नंबर सवाल देखते हैं, जिसमें सवाल हमारा दिया है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात करना है। तो हमें सारणी क्या दिया, वर्ग अंतराल दिया है। 10 से 25 की बारंबारता 3 है, 25 से 40 की बारंबारता 10 है, और 40 से 55 की बारंबारता 20 है, 55 से 70 की बारंबारता 13 है, 70 से 85 की बारंबारता 4 है। इसमें माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, CF यानी संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता में क्या होता है, प्रथम जो वर्ग अंतराल होगा उसकी बारंबारता से हम लिख देंगे, और अगले वर्ग अंतराल की बारंबारता में पहले वाले बारंबारता के CF का योग करते जाएंगे। तो यानी कि 10 3 13, 13 20 33, और 33 13 46, और 46 4 50। यानी हमारा n कितना निकला 50। तो n/2 कितना हो जाएगा 25। अब हम देखते हैं 25 किस वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता के मध्य आता है। तो देखते हैं 40 से 55 जिसका वर्ग अंतराल है बारंबारता 20 है, जिसमें क्या है 33। यानी 13 से 33 तक की संख्या इसमें आती है, तो 25 किस में आता है 13 से 33 के बीच तक। तो हमारा माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, ये हमारा माध्यक वर्ग होगा। तो इसके लिए हमें माध्यक का फार्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर होता है L+n/2 माइनस का CF/F इंटू H। तो हमें L ज्ञात करना है। तो L क्या होता है, वर्ग जो माध्यक वर्ग होता है उसकी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, यानी निम्न सीमा क्या है यहाँ पे 40 होगी, उच्च सीमा 55 होगी। तो L बराबर हमारा क्या मिला यहाँ पर 40। n/2 का तो मान हमें पता ही। CF क्या होता है, जो हमारा माध्यक वर्ग होता है उससे पहले वाले वर्ग अंतराल की जो CF होती है वह हमारी CF मानी जाती है इसमें। तो ये क्या हो जाएगी CF। तो CF क्या हो जाएगा 13। और F क्या होता है, जो माध्यक वर्ग होता है उसकी बारंबारता, यानी F क्या हो जाएगी 20। और H क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है, प्रत्येक वर्ग के अंतर में वर्ग के अंकों में कितना अंतर है। तो 10 से 25 के बीच में कितना अंतर है 15 अंकों का अंतर है। इसी प्रकार से 25 से 40 में भी 15 का अंतर है। तो हम H बराबर क्या लिख लेंगे 15 लिख लेंगे। अब माध्यक हम ज्ञात करते हैं। L बराबर कितना है 40 है, प्लस n/2 का मान 25 है, CF कितना है 13 है,
एफ का मान कितना है 20 है, गुणे एच का मान कितना है 15 है। 5 चक्कू 20 और 5 तियाँ 15। अब क्या हो जाएगा 40। 25 माइनस 13 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, बटे 4 गुणे 3, 4 तियाँ 12। अब ये क्या हो जाएगा 40 प्लस 3 तियाँ 9 बराबर क्या हो जाएगा 49। यही आंसर है। आइए अब हम पांचवे का नंबर सवाल देखते हैं। सवाल दिया है, निम्नांकित समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। जिसमें हमारे युग्म क्या दिया 2 ब्रैकेट में ए एक्स माइनस बी वाई प्लस ए प्लस 4b बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या दिया 2 बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी माइनस 4a बराबर 0। इसमें हमें एक्स वाई के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को सही रूप से लिखते हैं। समीकरण 1 में यदि हम 2 ब्रैकेट में तो दोनों से गुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा 2x माइनस 2by प्लस ए प्लस 4b बराबर 0। इसकी तुलना यदि हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से जो कर दें तो हमारा क्या प्राप्त होगा, a1 कितना हो जाएगा 2a, b1 कितना हो जाएगा माइनस का 2b, c1 कितना हो जाएगा a प्लस 4b। दूसरा समीकरण क्या है, इसी प्रकार से हम गुणा कराएंगे तो 2bx प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a बराबर 0। तो इसकी हम तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से यदि कर दें तो a2 बराबर कितना आएगा 2b, b2 बराबर क्या हो जाएगा 2a, c2 बराबर क्या हो जाएगा b माइनस 4a। तो इसको हम काहे से हल करेंगे, वज्र गुणन विधि से। सबसे पहले वज्र गुणन विधि से इसमें हल करने से पहले हमें क्या लिखना होगा, एक बार हम x लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पर 1। x की जगह पर हम x वाले जो भी गुणांक हैं उसके मान लिख देंगे। तो ये पहले समीकरण में 2a था, दूसरे में 2b था, फिर इसमें क्या था माइनस का 2b था, 2a था, और इधर क्या था a प्लस 4b था, c1 वाला, b माइनस 4a। तो हम यहाँ पर x बटे, अब जब मान लिखेंगे तो हमें x के बटे में का जब मान लिखना होगा तो हमें यह x की पंक्ति छोड़ देना है। अब हम इसकी गुणा, यानी जो हमारा ये क्या था b1 की गुणा हम c2 से कराएंगे। तो माइनस का 2b ब्रैकेट में b माइनस 4a माइनस फार्मूला में होता है, और 2a की गुणा यानी b2 की गुणा कराएंगे c1 से। b2 कितना है 2a a प्लस 4b बराबर क्या हो जाएगा माइनस का y। अब y पर जब हम आएंगे तो y की जो ये लाइन है उसको छोड़ देंगे। तो 2a की गुणा यानी कि जो a1 है 2a की गुणा किससे कराएंगे हम c2 से, b माइनस 4a माइनस में क्या हो जाएगा 2b यानी a2 की गुणा काहे से कराएंगे a प्लस 4b से यानी कि c1 से, बराबर क्या हो जाएगा 1/। अब इसमें हम एक वाली लाइन छोड़ देंगे, अब इसकी गुणा कराएंगे तो 2a इंटू 2a हो जाएगा माइनस 2b इंटू माइनस का 2b। अब एक बार x बराबर होगा ये चरपद वाले समीकरण से, एक बार y भी बराबर होगा इसके, क्योंकि तीनों इक्वल बराबर हैं। तो x बटे इसकी गुणा कराएंगे माइनस का 2b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8a भी हो जाएगा, माइनस का 2a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 a भी हो जाएगा। यह किसके बराबर हो जाएगा 1/2 दूनी 4a स्क्वायर और 2 दूनी 4b स्क्वायर, माइनस माइनस या प्लस हो जाएगा। अब इसमें ये 8a भी प्लस माइनस कट जाएगा,
माइनस का 2a² माइनस का 2b² तो यक्स माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा a² प्लस b² बराबर 1/, इसमें हम 4 कॉमन लेंगे, बचेगा a² प्लस b²। a² प्लस b² से स्क्वायर प्लस b² कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। अब ये जो हमारा y का मान होगा वो भी एक वाले पद से बराबर होगा, तो माइनस का y बटे 2a b माइनस 4a माइनस का 2b a प्लस 4b बराबर होगा 1/4a² प्लस b²। तो माइनस का y 2ab माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 a² माइनस का 2ab माइनस का 4 दूनी 8 b² बराबर हो जाएगा 1/4a² प्लस b²। 8b² प्लस माइनस कट जाएगा, इधर क्या बचेगा माइनस का y बटे ये माइनस का 2ab प्लस का 2ab कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये बचेगा 8a²। तो ये हमारा माइनस का 8a² है और ये माइनस का 8b² बराबर हो जाएगा 1/4a² प्लस b²। माइनस का y माइनस का 8 कॉमन लेंगे a² प्लस b² ब्रैकेट में 1/4 a² प्लस b²। a² प्लस b² से प्लस b² कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2। तो हमारे एक्स वाई के मान कितने निकले, एक्स बराबर निकला है माइनस का 1/2। तो हमें इस समीकरण में यही ज्ञात करना था एक्स वाई के मान, जो कि माइनस का 1/2 और 2 निकले, यही आंसर है। आइए अब हम 5वें का खा नंबर सवाल देखते हैं, जिसमें समांतर श्रेणी का सवाल दिया है। श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 513 होगा। श्रेणी दी 54, 51, 58। दो उत्तर क्यों आते हैं समझाना है हमको ये भी। तो हमारी श्रेणी इसमें क्या दी है 54, 51, 48। तो प्रथम पद ए बराबर क्या दिया है 54 होगा। सार्वंतर डी 51 माइनस 54 यानी A2 माइनस A1। तो डी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3। यसन यानी पदों का योग दिया है, यसन बराबर दिया है 513। तो यसन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसमें हमें n का मान ही ज्ञात करना है, और ये भी ज्ञात करना है कि यदि इसमें 2 आंसर आते हैं तो क्यों आते हैं। तो इसमें यसन बराबर दिया है पहले से 513 दिया है, 513 लिख लेंगे बराबर n/2। 2a का मान कितना है 54 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 3। अब इसको हम हल करेंगे, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1026 बराबर n, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस का 3, ये हो जाएगा 1026 बराबर n 108। 108 प्लस 3 क्या हो जाएगा 111 माइनस 3n। इसमें भी n की गुणा कराएंगे तो 1026 बराबर 111n माइनस का 3n²। तो माइनस का 3n को हम बराबर किस तरफ लाएंगे, क्या हो जाएगा 3n² प्लस का, और माइनस क्या हो जाएगा यह 111 n प्लस
1026 बराबर 0। अब इसमें से हम तीन कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21 प्लस 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 दूनी 6 बराबर 0। तो ये 3 तो 0 के भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो समीकरण क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस का 37n प्लस 342 बराबर 0। अब इसके हम फैक्टर करेंगे, तो हमें 342 के इस प्रकार से फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर प्राप्त हो 37 और गुणा करने पर 342 प्राप्त हो। तो वो फैक्टर क्या हो जाएंगे, 18 और 19। तो 18 + 19 n प्लस 342 बराबर 0। तो n स्क्वायर माइनस का 18n माइनस का 19n प्लस का 342 बराबर 0। n कॉमन लेंगे, बचेगा n - 18। इधर माइनस का 19 कॉमन लेंगे, बचेगा n - 18 बराबर 0। n - 18 n - 18 पूरा कॉमन हो जाएगा। इधर बचेगा n - 19 बराबर 0। लिखेंगे जब n - 18 बराबर 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा 18। और जब n - 19 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा 19। तो हमें सवाल के अनुसार दो उत्तर भी प्राप्त हो गए। अब हमें समझाना है कि यहाँ पर दो उत्तर क्यों आए हैं। तो इसका मतलब यह है कि 18 पदों का भी योग 513 है, 19 पदों का योग 513, यानी कि 19वां पद जो जरूर हमारा 0 होगा। जो हमारे पदों में तो शामिल हो रहा है कि उसमें पद 19 है, लेकिन उसका मान 0 है, तो 0 जुड़ेगा तो कोई अंतर आएगा नहीं। इसलिए अतः श्रेणी में 19वां पद शून्य होगा। 19वां पद शून्य होने के कारण इसमें पद 19 बन रहे हैं, लेकिन योग 513 या 18 पद भी होंगे तभी योग 513 ही होगा। इसमें हमें यही ज्ञात करना था, यही आंसर है। आइए अब हम पांचवे का गा नंबर सवाल देखते हैं। आप लोग अपने शॉर्ट पेपर में देखेंगे। सवाल दिया है कि एक ठोस शंकु के आकार का है जो समान त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान है तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। तो यह हमारा क्या है, एक शंकु है जो समान त्रिज्या आर के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, जिसकी ऊंचाई कितनी ही एच दी है। ये क्या है, ये त्रियक ऊंचाई है, जिसमें दिया है शंकु का वक्र पृष्ठ जो है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ के बराबर है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है 2πr²। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है πrl। दिया है कि दोनों बराबर हैं, तो यानी 2πr² = πr। यल पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो 2r बराबर क्या हो जाएगा l। तो चूंकि जो शंकु की जो ये त्रियक ऊंचाई और त्रिज्या और ऊंचाई में संबंध होता है, तो क्या होता है फार्मूला से l² बराबर h² प्लस r²। l बराबर दिया है 2r का स्क्वायर बराबर h² प्लस r²। अब इसको हम आगे हल करेंगे 2r² यानी 2r का वर्ग क्या हो जाएगा 2 दूना 4 r²। और ये r² बराबर के उस तरफ जाएगा, माइनस का r² हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा h²। तो h बराबर क्या हो जाएगा √4r² माइनस r² क्या हो जाएगा 3r²। तो h बराबर क्या हो जाएगा √3 × r। हमें ज्ञात क्या करना है, शंकु की त्रिज्या यानी r तथा ऊंचाई यानी h का अनुपात
आर अनुपात एच बराबर आर बटा एच। तो आर का मान तो आर ही है, एच का मान √3 इंटू आर है। आर से आर कट जाएगा तो रेशियो जो हमारा कितना आ जाएगा, 1/√3। यही हमें ज्ञात करना था, जो कि 1/√3 है। यही आंसर है। आइए अब हम पांचवें का घ नंबर सवाल देखते हैं। सवाल दिया है हाइट एंड डिस्टेंस का, आप लोग अपने शॉर्ट पेपर में देखेंगे। दिया है घ नंबर सवाल, 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और पाद के वनवन कोण क्रमशः 60 और 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लें यह 60 मीटर ऊंचा हमारा क्या है, ये भवन है, जो कि कितना है, 60 मीटर ऊंचा है। इसके शीर्ष से किसी मीनार, मान लिया हमारी छोटी सी मीनार है, ये मीनार का शीर्ष है। मीनार के शीर्ष तथा पाद यानी कि उसका जो आधार है, उसके अवनमन कोण क्रमशः 30 है और कितना है, 60 है। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई माना हमने एच है। तो त्रिभुज का हम नामांकन करेंगे, तो ABCDE। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में 16 डिग्री क्या हो जाएगा, AB/BC। AB कितना है, 60 है। BC कितना है, हम इसको मान लेंगे यक्स। 60 का मान कितना होता है, √3। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 60/√3। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 20/√3 इंटू √3 बटे √3। √3 हो जाएगा गुणे में 3, और 20 3 60 होता ही है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल होने पर 20√3। अब लिखेंगे त्रिभुज AED में 10 30 बराबर AE/ED। तो 10 30 AE बराबर कितना है, AE को हम मान लेंगे y। तो y/ED कितना है, ED तो x के बराबर ही होगा। तो 10 30 का मान होता है 1/√3। y/x के बराबर कितना है, 20√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 20। तो AE+EB बराबर कितना दिया है, 60। AE का मान कितना है, y है, और EB किसके बराबर है, h के बराबर है। तो बराबर क्या हो जाएगा, 60। तो y का मान कितना दिया है, 20 प्लस h बराबर 60। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 60 - 20। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 40 मीटर। तो हमारी मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 40 मीटर। हमें यही याद करना था, जो कि आंसर है।